आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र क्यों बांधा जाता है, आखिर इसके पीछे का क्या महत्व होता है और क्यों इसमें 14 गांठें ही होती है, न कम न ज्यादा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान जरूर दबा दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घर में विराजे गणपति बप्पा विदा होते हैं, यानी इस दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन गणपति जी के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। साथ ही पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए 14 भुवनों का निर्माण किया था और इन 14 लोकों के संचार के लिए स्वयं भी 14 रूपों में अवतरित हुए थे, जिससे कि भगवान विष्णु अनंत रूप में दिखने लगे थे। भगवान विष्णु के उन्हीं 14 रूपों के स्वरूपों में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र की 14 गांठें भगवान विष्णु के वे 14 रूप हैं जो भगवान विष्णु ने अवतार के रूप में दिखाए थे। इसी वजह से अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। चतुर्दशी के दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। घर में ऐसी प्रतिमा या तस्वीर रखी जाती है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हों। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक था कि पांडव सभी संकटों से मुक्त हो गए। अनंत सूत्र को पूजन के बाद बांधा जाता है। कहा जाता है कि अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबत से रक्षा होती है, साथ ही साथ उनका कल्याण होता है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। और आइए अब जानते हैं कि इस अनंत सूत्र को किस तरह से बांधा जाता है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करें, फिर पूजा के स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को रखें। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र को रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडश उपचार विधि से पूजा करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। और आइए अब जानते हैं कि अनंत क्यों बांधते हैं और क्या महत्व होता है इसका। एक दिन कौटिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे आग में डालकर जला दिया। इससे भगवान विष्णु नाराज हो गए और उनकी नई संपत्ति नष्ट हो गई। वे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौटिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वह उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौटिन्य मुनि को जब भगवान अनंत का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर अपने प्राण त्यागने को उद्धत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर उन्हें चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन करवाया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसी के प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्षों तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। कौटिन्य मुनि ने भगवान के कहे अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन किया और खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी तरह से अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने का बहुत अधिक महत्व होता है। इससे मनुष्य को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत को एक बार बांधने के बाद अगली अनंत चतुर्दशी तक बांधना आवश्यक होता है, किंतु अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम 14 दिनों तक अनंत को अवश्य बांधना चाहिए, उससे पहले नहीं खोलना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये था अनंत चतुर्दशी का महत्व और उस प्रश्न का जवाब कि क्यों बांधते हैं अनंता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश।